आज का एजेंडा मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बात करेंगे टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले जा रहे मैच की। कल शानदार खेल खेला गया। पहली टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की। 237 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें ओपनर्स ने केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने शानदार खेला। फिर विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला। सूर्य कुमार यादव ने तो माहौल बना दिया। 237 रन स्कोर जो है बोर्ड पर पहुंचा। विराट कोहली हालांकि 50 नहीं बना पाए, लेकिन 49 रन के साथ वो नॉट आउट वापस लौटे। साउथ अफ्रीका की टीम जब खेलने के लिए आए, शुरुआती झटकों के बाद बहुत अच्छा उन्होंने टेम्पो सेट किया। हालांकि 16 रन से वो रह गए और मैच हार गए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को किसी सीरीज में हराया। और हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी निखिल नाथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस पर। निखिल, टीम इंडिया की बैटिंग शानदार रही, इसमें कोई शक नहीं है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी बहुत शानदार थी। उनके पास अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन उसके बाद भी वो रन बिल्कुल रोक नहीं पाए। लेकिन टीम इंडिया की बॉलिंग चिंता का विषय लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल राजीव, अफसोस मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं किसी कारणवश, लेकिन आपने सही कहा कि पॉजिटिव्स तो बहुत है इंडियन टीम के पास। सबसे पहली बात तो यह है, जैसे आपने भी पहले कहा कि पहली बार आपने साउथ अफ्रीका को अपने घर पे एक बायलैटरल सीरीज में हराया है। इससे पहले अगर याद हो 3 और सीरीज खेली गई थी। चौथी T20 बायलैटरल सीरीज है, जिसमें 2 बार दक्षिण अफ्रीका भारत में आके भारत को हराता है, 1 बार टाई रहता है, वो भी इसी साल हुआ था। और भारतीय टीम इस बार जीती। आई थिंक एक सबसे बिगेस्ट पॉजिटिव था, और इसकी हम बार बार आलोचना भी करते आए थे भारतीय टीम के नजरिए से देखे, वो ये कि हाँ, मैचेस जीत रहे थे, लेकिन हम मैचेस तभी जीतते थे जब आप चेस कर रहे होते थे टारगेट को। तो आलोचना ये होती थी कि भारतीय टीम जो पहले बैटिंग करती है, शायद उन्हें ये नहीं पता कि कितने रन आपने बोर्ड पे लगाने हैं। वहां पे दिक्कत आती है। जब जब आपके पास लक्ष्य सामने है, तो भारतीय टीम T20 क्रिकेट में अक्सर लक्ष्य का पीछा कर लेती थी। यानी उस चीज में आपको महारत हासिल थी, लेकिन लक्ष्य कैसे लगाया जाए उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। कल बड़ा दिलचस्प हुआ। आप टॉस हारते हैं, आपको पहले बैटिंग कराई जाती है और भारतीय टीम 238 रन जाके बना देती है। एक बहुत ही विशाल लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका को देती है। तो शायद टीम इंडिया ने यह प्लान किया कि देखिए, हम हमेशा पार स्कोर के बारे में बात करते हैं, हम एकदम अबव पार टोटल लगाएंगे, इतना विशाल स्कोर लगाएंगे कि मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए चेस करना। फिर बात आती है गेंदबाजी की। जैसे आपने चर्चा की, गेंदबाजी को लेकर परेशानी है और ये परेशानी लगातार बनती आई है। मैं सब गेंदबाजों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ गेंदबाजों को लेकर आपको परेशानी होगी। इसीलिए मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि आप 5 गेंदबाजों के साथ ये भारतीय टीम T20 मुकाबलों में नहीं उतर सकती। ये गलती लगातार हो रही है। आपने एशिया कप में देखा, एक रविंद्र जडेजा बाहर हो गए थे, उसके बाद था पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि आपने ये सोचा हम 5 गेंदबाजों से खेलेंगे, बल्लेबाजों को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये गलती लगातार हो रही है और इसमें सुधार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आप देखें, आप 7 बल्लेबाज तो ले जाते हैं, ठीक है, आपको एक कुशन मिलता है बल्लेबाजी को लेकर, लेकिन क्या वो 7वें बल्लेबाज की बैटिंग आती है? आती भी तो क्या वो 5 से 6 गेंदों से ज्यादा खेलते हैं? नहीं खेलते। जबकि आपके छठे गेंदबाज की आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, एक नहीं 2 या 3 गेंदबाज ढेर सारे रन देते हैं, तो आपके पास 6th बोलिंग ऑप्शन नहीं होता, आप उसे तलाश रहे होते हैं। अब आपके पास हार्दिक पांड्या रेस्ट कर रहे हैं सीरीज में, वो जब वापस आएंगे तो शायद वो एक 6th बोलर का जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो कमी है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन 5 गेंदबाजों के साथ उसमें भी 1-2 ऐसे गेंदबाज जो T20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, ये एक चिंता की बात है T20 चिंता की बात तो है। निखिल, इस वक्त हमारे साथ विक्रांत भी जुड़ गए। विक्रांत, बहुत अच्छा खेली टीम इंडिया, बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है, शुरुआती झटके आपने नहीं लिए, लेकिन उसके बाद तो सारे बॉलर्स पिटे। आपके जो मेन बॉलर हैं वो भी बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। सही बात है राजीव। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और निखिल ने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक देखिए, होता क्या है, चूंकि आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हर गेंद, हर ओवर, हर मैच की असेसमेंट करनी होगी और उस लिहाज से करनी होगी कि यार कमी पेशी क्या है। वाकई कल इंडिया ने अच्छी बैटिंग की, और जैसे निखिल ने कहा, आपका मेन जो आपकी दिक्कत थी, जो चिंता का सबब था, वो था जब आप पहले बैटिंग करते थे, कि आपको अंदाजा हो यार किस पेस पर खेलना है। और आई थिंक जिस तरह रोहित और राहुल ने कल बैटिंग की है, उन्होंने वो पेस सेट कर दी। उसके बाद सूर्य, विराट, कमाल की बैटिंग की। लेकिन अगर आपको एक स्टेज पर 237 रन बनाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए टेंशन हो गई यार, अगर रन बन गए, अगर चेज हो गया, दैट मीन्स कि देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम। जहां निखिल ने कहा कि आप 5 गेंदबाजों के साथ नहीं खेल सकते, आई थिंक वो अरेंजमेंट सिर्फ इस सीरीज का था। वो इसलिए था क्योंकि हार्दिक पांड्या को आपने आराम दिया है। बट ये ही आपकी दिक्कत भी है कि हार्दिक पांड्या को अगर आराम दिया जाएगा, या खुदा ना खास्ता
अगर वो अवेलेबल नहीं होते वर्ल्ड कप के किसी मैच में, तो आपका क्या होगा? फिर आप झूलेंगे, फिर आप कहेंगे यार मैं अपनी बैटिंग को थोड़ा सा दुरुस्त करूं, या फिर मैं अपनी गेंदबाजी को थोड़ा सा दुरुस्त करूं। मतलब जो दरमियान प्लेयर होते हैं वो तो सिर्फ एक हार्दिक पांड्या रह गए। तो ये एक चिंता रहेगी। और आई थिंक अभी तो ये मजाक चल रहा था, मीम्स के लिए ही था कि यार 19वां ओवर नंबर 19, लेकिन ये अब एक हकीकत बन गई है। आप इसको साइकोलॉजिकली कहें या किसी भी तरह से कहें, 19वां ओवर डालने से पहले अब गेंदबाजों की जो हाथ है वो कांपने शुरू हो गए। यार आप 26-26 रन तो नहीं खा सकते एक ओवर में। पोस्ट जरूर थी थोड़ी बहुत, आपको उसका डिसएडवांटेज था गेंदबाजों को, लेकिन फिर भी अगर आप 237-38 रन करके भी सेफ नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जीत को हम सेलिब्रेट करें या अभी भी जो अगले 20 ओवर थे यानी कि भारत की गेंदबाजी थी उस पर चर्चा करें। एक सवाल अगर मैं राजीव यहाँ पूछ सकूं, विक्रांत से मैं पूछूंगा। एक तो मैं मानता हूं कि आप अरेंजमेंट ये कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, तो आपको ये करना पड़ता है कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जाते हो, 5 गेंदबाजों के साथ जाते हो। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप 5 गेंदबाजों के साथ जा रहे हो तो क्या उसमें से आपका 5वां गेंदबाज आर अश्विन हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखें, मतलब मैंने आईपीएल के रिकॉर्ड निकाल लिए, पिछले कई सीजन के T20 मैचेस के रिकॉर्ड निकाल दिए। हालांकि वो कई बार इकोनॉमिकल होते हैं पर विकेट नहीं आते उनके। मैं ये नहीं समझ पा रहा किस सोच को लेकर आपने चयन किया था। वो टीम में आते हैं, यूजी चहल जो आपके नंबर 1 स्पिनर है वो बाहर बैठते हैं, हम उनको इसलिए खिलाते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, पर 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे होते हैं तब भी आपको विकेट नहीं मिलता एक ऑफ स्पिनर से। वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं करते, बल्कि उस स्टेज में गेंदबाजी कर रहे थे जब थोड़ा दक्षिण अफ्रीका के विकेट गिरे थे तो उन्होंने रन मारने की कोशिश नहीं करी। जैसे ही थोड़ा गेम खुला, वो जब ओवर डालते हैं उसमें लेफ्ट हैंडर भी पिटाई करते। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे ऐसा होता है कि जब वर्ल्ड कप आता है तो वो आपके अहम गेंदबाज बन जाते हैं विदाउट एनी एविडेंस कि वो T20 क्रिकेट में कोई माहिर गेंदबाज हैं। मुझे अगर आप मुझसे पूछे तो दीपक हुडा खेल रहे हो, आर अश्विन खेल रहे हो, शायद 19-20 का ही फर्क होगा, बल्कि हुडा शायद आपको थोड़ी बल्लेबाजी भी दे दे, लेकिन ऐसा कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं आता कि आप सिर्फ 5 गेंदबाज खेल रहे हो, उनमें एक आर अश्विन हो। बिल्कुल सही है, उनकी जगह नहीं बनती। आई डोंट थिंक रविचंद्रन अश्विन आपके बेस्ट 2 स्पिनर्स में से एक हैं इन T20। हो सकता है कि 3 में भी ना हो, लेकिन जिस एविडेंस की आप बात कर रहे हैं, शायद कप्तान उस एविडेंस को हम सबके सामने रखना चाहते हैं। भाई कप्तान तो कन्विंस है ना, कप्तान आपकी आर्गुमेंट पे नहीं जा रहे हैं, कप्तान मेरी आर्गुमेंट पे नहीं जा रहे हैं, कप्तान नहीं जा रहे हैं कि जो आप बेसिस निकाल रहे हैं। कप्तान ने ये तय किया है कि ये जाएंगे वर्ल्ड कप, तो वो जाएंगे। वो मैच उनको खिला के देख रहे हैं आप कि चलो यार बिना खिलाए तो लेकर नहीं जा सकते, तो यूजी चहल आप रेस्ट कर लीजिए। हालांकि आपके भी बीच में साधारण गेम्स आई थी, फिर आपने जब अच्छा बॉल डालना शुरू किया तो हम आपको थोड़ा आराम करा देते हैं, आप आराम कीजिए, हमने अश्विन को देखना है। ये जो लेफ्ट हैंडर्स और ऑफ स्पिन वाली बात है निखिल, अब आई थिंक ये ओवररेटेड है सारी चीजें। आई थिंक ये सारी चीजें ओवररेटेड है, बिकॉज रविचंद्रन अश्विन एक ऑफ स्पिनर थे, बट टॉप स्पिनर भी इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरा भी इस्तेमाल करते हैं, कैरम बॉल भी इस्तेमाल करते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, तो भाई ये राइट हैंडर को भी उतने ही इफेक्टिव होंगे। इनफैक्ट जो एंटायर आपके पिछले 20 साल 22 साल की विश्व क्रिकेट है, वर्ल्ड क्रिकेट है, बिगिनिंग आई थिंक 1996 ऑनवर्ड्स, आप देखिए राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स, और मैं मुथैया मुरलीधरन, सकलेन मुश्ताक, हरभजन सिंह, वहां से शुरू करता हूं, उनकी ज्यादा विकेटें राइट हैंडेड बल्लेबाजों की थी, ना कि लेफ्ट हैंडर्स की। क्यों? क्योंकि उनका गेंद अंदर आ रहा है या पढ़ के बाहर जा रहा है, और राइट हैंडर को परेशान करता था। तो ये एक अलग लॉजिक है। अगर आपको बीच के ओवरों में विकेटें नहीं मिलेंगी, तो आप अगर पहले बॉल करेंगे तो आप 210 215 ही चेज कर रहे होंगे, और अगर आप बाद में बॉल करेंगे आपको विकेटें नहीं मिलेंगी बीच के ओवरों में, तो भी आप फंसे रहेंगे। आपको बीच के ओवरों में विकेटें चाहिए। अगेन हालांकि 2-3 साधारण गेम्स गई हैं युजवेंद्र चहल की, बट दैट डजंट मीन कि वो विकेट टेकर नहीं है। भाई उनकी ताकत विकेटें लेने रही है, अगर रन पड़ गए कोई बात नहीं। हम तो इसलिए कहते हैं यूजी चहल के अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, बिकॉज यार देखो इन्होंने ना ओवर निकाल दिए, इन्होंने भले ही वो 4 में 32 रन दिए पर यार विकेट नहीं ले पाए। सो एक पैमाना ये है युजवेंद्र चहल के लिए कि 4 में 35 खाए, यार विकेट नहीं लिया, अच्छे दिन नहीं है। एट द सेम टाइम आप अगर दूसरे ऑफ स्पिनर के लिए, अब अश्विन के लिए कहते हैं कि यार 4 में 37 वेल बोल्ड, विकेट नहीं है कोई बात नहीं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इनफैक्ट निखिल, आई विल टेक यू बैक, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, आप भी थे शायद वहीं पे जब, आपको याद होगा इंडिया फाइनल में पाकिस्तान से हारा था, तो बड़ी इन्होंने ना पोस्टमार्टम किया
कप्तान ने, रवि शास्त्री नए कोच आए थे तब दोबारा, तो उन्होंने कहा यार हम ना वनडे क्रिकेट में यार कभी 350 चेज कर रहे होते हैं, कभी 340 चेज कर रहे हैं, कभी 350 चेज कर रहे हैं, और कर रहे हैं चेज, हम कर देते हैं, बट यार ये तो बताइए कि हम 350, 340, 350 बनवाते कैसे। तो इसके बाद आपको याद होगा उन्होंने 2 फिंगर स्पिनर्स जडेजा और अश्विन को वनडे T20 से बाहर कर दिया। आए 2 रिस्ट स्पिनर्स चहल और कुलदीप, और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल ये 2 ही खेलते रहे। वर्ल्ड कप 19 से 6 महीने पहले जडेजा की वापसी हुई तो ये 3 हो गए। अब जब ये 3 हुए तो कुलदीप और चहल का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला कि आज एक खेलेगा, कल दूसरा खेलेगा। उसके बाद से दोनों बाहर हो गए। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेंज मानता हूं, या फिर ये कहें कि चलो अश्विन को क्रेडिट दिया जाए, भाई उन्होंने वनडे तो छोड़ी, उन्होंने T20 में भी कम बैक कर लिया। लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप की टीम में थे, हालांकि आपने इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर भी वर्ल्ड कप की टीम में है, मुझे नहीं पता उनका क्या इस्तेमाल है, बट विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ रविचंद्रन अश्विन, मुझे लगता है T20 में इस टीम में 5वें तेज गेंदबाज की जरूरत है रादर देन 3 स्पिनर। आप चौथा फास्ट बॉलर आपका बुमराह / शमी होंगे, सिराज भी हो सकते हैं अब, लेकिन वो शमी को लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, विच मींस कि शमी इज द फ्रंट रनर। 5वां तेज गेंदबाज दीपक चहर होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनको आपने चुन लिया उनको आप चेंज करें, ये बड़ा मुनासिब कभी भी नहीं होता कि आपने टीम बना दी वर्ल्ड कप की और फिर तय तारीख तक जाके आपका यार सॉरी यार तू तेरी जगह मैं उसको लेना चाहता हूं। बट जरूरत है बॉस, आप फंसे हुए हो, आप 4 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। अभी तो इनकी सोच ये है कि ऐसा करते हैं बुमराह अगर 30% फिट है तो ले जाते हैं, तो यार आगे जाके खेल लेंगे, चौथा मैच 5वां मैच। आपको भी पता है निखिल, कभी कभी पहले मैच में आप लुढ़क के गिर जाओ ना, फिर चौथे 5वें मैच की बारी नहीं आती। बुमराह, उसके बाद भुवनेश्वर, अर्शदीप और हर्षल, और हर्षल भी दिन ब दिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी टेंशन दे रहे हैं। यू फील फॉर हिम। अब तो उन्होंने इतने मैचेस खेल लिए हैं वापसी में कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार थोड़े और मैचेस होंगे, रवा होंगे, बिकॉज अब या तो हर्षल इवॉल्व करें अपने आप को, क्योंकि उनकी स्लोअर गेंद के लिए बल्लेबाज क्रीज में जाके तैयार हो जाता है, उनको पिटाई उनकी लग रही है। दीपक चहर एट द सेम टाइम जो मौके मिल रहे हैं उनको भुना रहे हैं। तो मैं नहीं कहता हूं कि हर्षल को आप बाहर कर दें, आप हर्षल को भी लेके जाएं, आप 5 फास्ट बॉलर लेके जाएं। वैसे भी लॉजिकली 5 फास्ट बॉलर्स की जगह थी, आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार, आपको शायद 3 स्पिनर और 4 तेज गेंदबाज नहीं, 2 स्पिनर्स और 5 तेज गेंदबाज चाहिए। नहीं, उसके लिए अभी आपको फिलहाल एक स्पिनर को फिर शायद बाहर करना पड़ेगा। दीपक हुडा फिट है, दीपक हुडा जा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे सहमत हूं कि आपको ये चाहिए 5वां तेज गेंदबाज, आपको एक स्पिनर को बाहर करना पड़ेगा। क्या भारतीय टीम उतना दिखाएगी भाई गट्स की हाँ हम एक स्पिनर को बाहर करते हैं, जरूरी है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा। फर्स्टली आर अश्विन का इस फ्लाइट पे होना, ऑस्ट्रेलिया जाना ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है फॉर कुलदीप यादव एंड रवि बिश्नोई। आज मैं कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई होता, मैं इस फॉर्मेट का एक जबरदस्त स्पिनर होता, डजंट मैटर मैं रिस्ट स्पिनर हूं या मेरे जैसा एक और यूजी चहल है या जो भी है, अगर मैं इनमें से कोई गेंदबाज होता, मैं ये बैठ के जरूर सोच रहा था कि यार ये फॉर्मेट पे तो मैं अच्छा गेंदबाज हूं, ये फॉर्मेट में मैं मैचेस पलट लेता हूं, मैं 3-3 विकेटें निकाल सकता हूं एक मैच में, निकालता भी आया हूं, लेकिन मैं उस फ्लाइट पे नहीं हूं। पहले तो मैं अफसोस महसूस करता अगर मैं बिश्नोई और कुलदीप यादव होता है इस वक्त। दूसरा, मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा दीपक चहर, आई थिंक द वे ही इज बोलिंग, 2 चीजें उन्होंने प्रूव की। एक कि वो सिर्फ 1 ट्रिक पोनी नहीं है, वो सिर्फ वो नहीं है जो तेज गेंदबाज है जो सिर्फ नई बॉल से डालेंगे। हाँ, नई बॉल से वो ज्यादा ओवर डालेंगे, हो सकता है 3 भी डाल दे, लेकिन वो डेथ में भी डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, उन पे कंट्रोल है अपनी गेंदबाजी पे। मैं तो अगर होगा, मैं शायद ऑन फॉर्म दीपक चहर को 11 में खिलाऊं, मैं कैसे उसको नजर आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, बिकॉज सबसे किफायती और सबसे इफेक्टिव वो दिखे हैं। और एक चीज जो मुझे दिखी है, और अक्सर क्या होता है निखिल, जब आप टीम में नहीं सिलेक्ट किए जाते, आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, यू ब्रूड ओवर फैक्ट्स और आप सल्क करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखिए दीपक चहर को जितने मौके अभी मिल रहे हैं, आपको ना मैदान में खिलाड़ी को देख के, उसके चेहरे, उसके हाव भाव देख के पता चल जाता है कि वो क्या फील कर रहा है। दर्द है नहीं है हमें नहीं पता, बट चेहरे पे ना वो यू कैन सी द जॉय ऑफ बॉलिंग, मैं बॉलिंग एंजॉय कर रहा हूं बॉस, आओ बैटिंग करो। सो उसका मतलब होता है कि आप अपनी पीक फॉर्म में हैं। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जब आप अपने हिसाब से बॉल डालते हो, वो आप इंजॉय कर रहे हो। अगेन आपकी बात सही है, आई थिंक आपके पास जितना
फास्ट बॉलर्स का पूल होगा। देखिए, आपके फास्ट बॉलर्स को चोटें लगनी है। भुवी का नहीं पता कि वो क्या पूरा लास्ट करेंगे। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक भुवी ने 26 यानी कि सबसे ज्यादा T20 मुकाबले खेले हैं, विच इज बड़ी अच्छी मैं कहूंगा अचीवमेंट उनके फिटनेस के लिहाज से। बट अगेन वो वर्ल्ड कप है, अगेन आप मोहम्मद शमी को भी बिना खिलाए अगर रखेंगे बुमराह की जगह तो बिना खिलाए रखेंगे। सो आपके पास जितनी ऑप्शंस हो, मुझे इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि भाई आईपीएल में जब टीमें खेलती हैं, आपने अभी क्योंकि कुलदीप और बिश्नोई की बात की थी, तो जब आईपीएल में टीमें खेलती हैं क्या उनकी 11 में आपको वो बास्केट रिफ्लेक्ट होती है? एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर होना चाहिए और एक लेग स्पिनर होना चाहिए। भाई आईपीएल में तो दो लेग स्पिनर भी खेलते हैं, वहां पर वो लॉजिक क्यों नहीं आता कि लेफ्ट हैंडर होगा तो ऑफ स्पिनर खिला जाएगा? मुझे लगता है कि आपने ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस की बात की थी। आई थिंक अगेन माजरत के साथ फॉर ऑल हिज अचीवमेंट्स, मुझे लगता है कि वो इस T20 टीम में नहीं होने चाहिए रविचंद्रन अश्विन। एग्जैक्टली दूसरी बात, आपने तेज गेंदबाजों के बारे में बात की, हर्षल पटेल, मैं ये बात कर रहा हूं। अब ये जो है ना, ये वो कि भाई लय में आएंगे, ये थोड़ा अब लंबा खिंच गया है। ये अब हम लोग शायद ध्यान दे रहे हैं, जब चोट के बाद आए हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पर आप देखें, चोट से पहले भी जो उन्होंने सीरीज खेली थी, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उस वक्त ये बात हमने करी थी कि हो सकता है अब जो बैट्समैन है वो पकड़ चुके हैं कि भाई हर्षल पटेल की एक है वन ट्रिक पोनी, उनके पास स्लोअर बॉल है, स्लोअर बॉल में वैरायटी है, ठीक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे उस गेंदों को पकड़ने लगे। अब मिलर को मैं देख रहा था कल, वो क्या करते हैं, क्रीज के अंदर रहते हैं, वेट करते हैं कि ठीक है आपकी स्लोअर बॉल है, वो पकड़ लेते हैं। इवन क्विंटन डिकॉक, जैसे जैसे समय आया, हर्षल पटेल की स्लोअर बॉल्स पकड़ ली। दूसरी बात, वो स्लोअर बॉल अगर राइट लेंथ पे नहीं लैंड करती, जैसे कल हुआ हर्षल के साथ, मे बी उमस बहुत थी, मे बी बॉल गीला हो रहा था या आप बहुत स्वेट कर रहे थे हैंड में, आपकी राइट लेंथ में नहीं ऐड करी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पेस तो है नहीं कि आप डरा दे। मैं इसीलिए आगे जाता हूं। मोहम्मद शमी भी ठीक है, नई बॉल के साथ डालते हैं, यहीं पे वो सोच है। आपको जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए, बुमराह नहीं है ना, मैं अभी भी कहता हूं, मैं तो उमरान मलिक के साथ रिस्क ले लूंगा, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो भी हर्षल पटेल की तरह उनकी भी पिटाई हो जाए जो हर्षल पटेल की हो रही है, बट कोई ऐसा एक्स फैक्टर। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उमरान मलिक आपको 4 विकेटें निकाल दें। आईपीएल में उन्होंने दिखाया ऑन इस डे, अगर वो रिदम में है, बीच में जो आपको चाहिए विकेटें, या एंड में चाहिए, या किसी भी स्टेज पे चाहिए, अपनी पेस से 4 विकेटें निकाल दें। मैं एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहूंगा, एक 11 में आपका खेले, जो एक सरप्राइज फैक्टर हो, एक्स फैक्टर हो। पिटाई तो वैसे भी हो रही है आपकी, लेकिन एक और चीज लेके आते हैं अपने साथ, पेस। वो आपके पास एक ऑप्शन हो, एक दीपक चहर ऑप्शन हो, जो नई गेंद के साथ। निखिल और विक्रांत, मैं माफी के साथ आप दोनों को टोक रहा हूं, मैं यहीं पर एक बार जरा जिक्र कर लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का भी मैच चल रहा था इंग्लैंड के साथ, हालांकि वो सीरीज हार गई है। हारिस राउफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके पास स्पेस है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर। जब उमरान मलिक का जिक्र है, तो क्या उमरान की तरफ अब देखना चाहिए? हारिस राउफ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी बॉलर्स बहुत पिटे हैं वहां पाकिस्तान में। विक्रांत, नहीं, आपने ये, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। आप नसीम शाह हो, हारिस राउफ हो, एशिया कप में मैं था, जो एक्स्ट्रा पेस है ना, वो बल्लेबाजों को परेशान करती है। क्या आपके पास एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है? एक ही थे, जसप्रीत बुमराह पे हम रिलाय कर रहे थे कि वो आएंगे। आपने हारिस राउफ के बारे में बात की, बिल्कुल सही कहा। उनके पास और तेज गेंदबाज है, ऑल 145 प्लस जो इस वक्त डाल रहे हैं। हसनैन है उनके पास, नसीम है, जो ये सब उस तेजी से डाल सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप लेके जाएं। अच्छा, अच्छी बात इसमें यह है, आई डोंट नो, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, कि इंडिया जो वनडेज खेल रही है, जिसमें आप मान रहे हैं कि आपके रिजर्व खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें उमरान मलिक का नाम नहीं है। अब ये तो लगभग तय है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब बतौर नेट बॉलर जा रहे हैं, या आप उनको कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, हो सकता है अब इनको हम ड्राफ्ट कर लें टीम में? अगर ये है संकेत तो ये अच्छा संकेत होगा, बट मुझे ये जरूर लगता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जो बैकअप लाइन ऑफ फास्ट बॉलर्स हैं उसमें भी उमरान मलिक का नाम नहीं आता और वो इसलिए वनडे में नहीं सेलेक्ट करते। तो ये तो तय है कि वो फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। पर क्या वो बतौर नेट बॉलर जाते भी हैं तो क्या आप उनको ड्राफ्ट कर सकते हैं? मैं वही कहता हूं, मैं अगर होता है इस वक्त, मैं गैम्बल जरूर लेता, क्योंकि मुझे उससे फायदा हो सकता है। नुकसान ये है कि रन पिट सकते हैं, पर वो तो बाकी गेंदबाजों के साथ भी पिट रहे हैं ना। फायदा क्या है कि वो एक दिन में अपनी रॉ पेस के साथ, सपाट पिचेस, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट पिचेस होंगी जहां आपको शायद रॉ पेस की जरूरत हो, उन पिचेस में वो मुझे एक दिन 4 विकेट निकाल सकते हैं। हो सकता है जिस दिन मैंने 200 नहीं लगाए बोर्ड पे, 160 लगाए जहां मुझे विकेट चाहिए, ये वो गेंदबाज है जो वो कर सकता है। मैं गैम्बल लूंगा इस वक्त। आई डोंट नो विक्रांत क्या मानते हैं, या टीम मैनेजमेंट की क्या? नहीं निखिल, यू आर राइट, कंजर्वेटिव रही है। शमी और उमरान दोनों फ्लाइट, जो ओरिजिनल फर्स्ट फ्लाइट है यानी कि 6 तारीख की फ्लाइट है, उसी में जा रहे हैं। पहले ये सोच थी कि मोहम्मद शमी क्या वनडे खेल के आ जाएं,
क्योंकि थोड़ा मैच प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आई थिंक देन उन्होंने ये सोचा कि पर्थ में जो हमारा बेस है, जहां पे 3 हम साइड गेम्स खेलेंगे अदर देन द 2 आईसीसी गेम्स, तो उसमें हमें अंदाजा हो जाएगा। आई थिंक ये एक सोच ये भी है। मोहम्मद सिराज को जब मैंने आपको बताया था तब कंसिडर किया गया था, और सिराज को टीम में भी डाला। आई थिंक वो लास्ट शायद आपको T20 खेलते दिखेंगे भी। बट ये एक सोच लेटेस्ट उमरान मलिक की भी है कि यार क्या उमरान को ले चले ऑस्ट्रेलिया में, एक आधी साइड गेम में देखें कि वो उन पिचेस पे एक्चुअली हम कह तो देते हैं रॉ पेस, लेकिन वो किस लेंथ को हिट करते हैं, गेंद उनका क्या फ्लाई करता है, उनको क्या मूवमेंट मिलती है, ये सोच रहेगी। आई थिंक आउटसाइड चांस उनका रहेगा। टेक्निकली यू कैन चेंज, बिकॉज टेक्निकली मोहम्मद सिराज भी रिजर्व में नहीं थे। तो टेक्निकली अगर मोहम्मद सिराज वाज एन ऑप्शन, टेक्निकली उमरान इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और राजीव जो आपने बात की, एक्चुअली क्या है देखिए, T20 ना पिछले 1 साल में बदला है। पिछले साल चूंकि दुबई था तो तैयारी सबकी 1 साल से दुबई के लिहाज से थी। वहां पर आप डिबली डॉबली मतलब टप्पे वाला मीडियम पेसर या स्पिनर्स पे ज्यादा निर्भर करते थे। आई थिंक पिछले 1 साल में हमने देखा है टीमें समझ गई हैं कि T20 के 20 रन एवरेज बढ़ गए हैं। अब T20 में आपको 170-75 को बहुत अच्छा स्कोर नहीं मानते। 180 पिछले साल तक लगा, अरे 180 पर आ गई, चलो सो जाओ, जीत गए। अब ऐसा नहीं है। तो 20 रन जब मीन स्कोर बढ़ गया, विच मीन्स कि अब आपको इवॉल्व करना है, आपको नए तरीके इजाद करने हैं उन रनों को रोकने के लिए। अब रन ओवर डाल के नहीं रोक सकते। क्यों आप अश्विन को कह रहे हैं यार कि बीच में अगर अश्विन या अक्षर या यूजी चहल विकेटें नहीं लेंगे तो आप फंस जाएंगे? ये फैक्ट है। आपको बीच में अगर विकेटें नहीं मिलेंगी, अब आपने देख लिया है कि जी हम 5 ओवर में 85 रन भी बन रहे हैं। पहले 5 में 60 बनते थे, अब 5 में 85 बनते हैं। यानी कि आपने जी 200 चेज कर रहे हो आप हैं, और 5 में 85 रह गए, यानी कि आपके 15 में 115 है। आप तब भी चेज कर दोगे, आप तब भी चेज कर दोगे। तो इस चीज से बचने के लिए अब दुनिया ने क्या किया है, फास्ट बॉलर्स पर गए हैं। मैं अभी भी आपको कहता हूं, डू नॉट गो बाय व्हाट साउथ अफ्रीका इज शोइंग यू हियर। वो 2 मैच आपसे हारे हैं, ये टीम बहुत अच्छी है। अभी आप उनको राइट ऑफ मत कीजिए फॉर द वर्ल्ड कप। ये टीम मेरे लिहाज से डार्क हॉर्स है। और नहीं, लेकिन आपको एक चीज बोलूं विक्रांत, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी साउथ अफ्रीका की। ये अब ठीक है, मैं मानता हूं आपसे अच्छी टीम है, पर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप देखें पहले भी इन्होंने क्या किया है, मैं वही कह रहा हूं, यही गलतियां शायद ये आईसीसी टूर्नामेंट में करते हैं। सिलेक्शन, जिस मैच में आपको एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाना था, आपने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया। यहां पे शायद आपको एक्स्ट्रा स्पिनर काम कर जाता, जैसे केशव महाराज ने किया। यहां आप वो फास्ट बॉलर लेके आए। आपके ओपनिंग बैट्समैन है टिम्बा बबूमा, जिनसे बॉल टच नहीं हो रही बैट से। रीजा हेंड्रिक्स है ना, अब क्या करें, कप्तान पर इंग्लैंड में रीजा हेंड्रिक्स शायद हाईएस्ट स्कोरर थे, वो बेंच पे बैठ। तो यही करेंगे ना, यही गलतियां वो वहां भी करेंगे, यही गलतियां वहां भी करेंगे। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं क्योंकि फास्ट बॉलिंग की बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा हूं कि कल जो उन्होंने बॉलिंग की है वो स्कूल के स्टैंडर्ड की, फुल टॉस पे फुल टॉस। बट आप देखेंगे ये फास्ट बॉलिंग अटैक विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप। नॉकियर, रबाडा, वेन पानल का बॉल हिलता है, और चौथा ये खिलाते कि नहीं खिलाते, चौथा शायद वहां पे खिलाएंगे। आप देखना ये फास्ट बॉलिंग अटैक, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की बात हुई थी। पाकिस्तान, उन्होंने 2 160 के मैच भी जीते हैं, और आप देखना उनका फास्ट बॉलिंग अटैक। फिर आप इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड ने तो बिना कुछ पसीना बहाए उन्होंने ये जीता ना। मार्क वुड को 1 मैच खिला लिया, आई थिंक क्रिस वोक्स को 1 या 2 खिलाए। उनकी फास्ट बॉलिंग भी आप देखना, ऑस्ट्रेलिया की आप देखना। इसीलिए वक्त आपको समझना होगा, T20 में डिबली डॉबली इतना नहीं चलता है, क्योंकि अब क्या होता है ना, हर साल आपके बल्ले और अच्छे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले साल बल्ले अच्छे नहीं थे, उससे पिछले साल बल्ले अच्छे नहीं थे, बट इस साल की विलो, अब एसएस के कई 2 बैट 3 बैट आए हमारे घर पे, मैंने वो बल्ले देखे हैं। वो पहला बॉल खेलो, बॉल ऐसे उड़ता है, ढम की आवाज आती है, विच मीन्स द मोमेंट आप कहेंगे 10% विलो बेटर हुई है, ये 5% विलो बेटर हुई है, तो इतना फासला तो आपके शॉट में छक्के का हो ही गया ना। और डिबली डॉबली में वो था, स्लोअर वन आप फेंक देते थे, बैट्समैन फंस जाता था। अब क्या हुआ है, अब वो बैकफुट पे छक्के मारने शुरू हो गए। अब आप मिलर पीछे खड़े हैं, उन्होंने सिर्फ ये मारे और छक्के हो गए। सो विच मीन्स कि आपको एक्चुअली गुड पेस चाहिए। अब गुड पेस लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बड़ी डाइसी होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी लेंथ क्या है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। इंग्लैंड में आपके पास अगर आप बहुत तेज हो ना, फिर भी चल जाता है, क्योंकि आप कोशिश करते हो, बॉल आपका हिलता ही हिलता है, वो हिलता ही रहना सारा दिन। वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा का बॉल हिलता नहीं है, लाल, और ये वाइड भी कुकाबुरा है, वो 2-4 ओवर हिलना है। आप किस लेंथ पे बॉल करते हो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की टीम अरसे से ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं करती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि लेंथ के कारण।
तो अब जब जाएंगे, अब ऑस्ट्रेलिया आपकी टीम जाएगी, आई थिंक एक तो निखिल, इनको ये फैसला बड़ी जल्दी लेना होगा। मुझे नहीं समझ आती है क्यों जलेबियां बना के रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, हमें नहीं बताना, मीडिया को नहीं बताना, फैंस को नहीं बताना, फेयर इनफ। आई होप अंदर खाते इनको पता हो कि जसप्रीत बुमराह किस कंडीशन में है। ये जो बातें हो रही है ना, कल देखेंगे परसों देखेंगे, अरे यार कोई बात नहीं, वो 3 मैच के बाद भी तो फिट हो। भाई साहब, वो आप सुसाइड कर रहे होंगे, जो सुसाइड आपने लास्ट ईयर हार्दिक के साथ किया था, अनफिट हार्दिक को ले गए थे। आप वैसे ही 4 फास्ट बॉलर होंगे, उनमें से एक बुमराह को भी रखोगे कि जिस सेमीफाइनल खेलेंगे। अरे सेमीफाइनल कहां लिखा है कि आप खेल रहे हो? सो ये गलती ये ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, एक फास्ट बॉलर और ब्रेक डाउन कर गया, यू आर फिनिश्ड, आपका वर्ल्ड कप ओवर है फिर। नहीं, हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो हमें तो नहीं बताते, बाकियों को भी शायद नहीं बताते। वो मुकेश कुमार की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, वो सिलेक्ट हुए हैं। आपकी टीम पहुंचने वाली है लखनऊ, आज शायद ट्रैवल करना है, लखनऊ पहुंचना है वनडे टीम में। टीम अनाउंस होती है उससे कुछ घंटे पहले। आई जस्ट होप कि चले मीडिया को बड़ा आखिरी मोमेंट में बताया, होपफुली प्लेयरों को पहले बता दिया होगा। आई थिंक प्लेयर्स को पता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो उनकी टिकट्स, उनकी पैकिंग कुछ तो बताएंगे, कौन नहीं, कहाँ वो पे पहुंच, हाँ बिल्कुल। हालांकि वो तो ईरानी कप में है, तो वहां से फ्री होके वो लोग वहां पहुंचे। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं कि बॉलर शायद थोड़े बेहतर होंगे। आई होप इंडियन बॉलर्स भी कुछ जो भाई अपने जो कार्ड्स हैं वो पूरी तरह से नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं यहाँ जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में अलग नजर आएंगे, जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है। आई होप इंडियन बॉलर्स भी कुछ वैसा करें। हर्षदीप सिंह का आप एग्जाम्पल ले ले, 3-3 नो बॉल डालते हैं यहाँ पे एक मैच में। एक एक गेंद आपको 10-10 11 रन की महंगी पड़ जाती है, क्योंकि वो नो बॉल पे भी आप चौका खाते हो, फिर नो बॉल के बाद जो फ्री हिट की बॉल डालते हो उस पर छक्का खाते हो। वो एक नहीं 3 बार हुआ है। कल तो चलो गनीमत है आप 238 बना लो, पर अगर किसी दिन 200 के नीचे आप डिफेंड कर रहे हो, 3 नो बॉल ही आपकी वही करो, आप फंसोगे और आपको बीच में विकेटें चाहिए, आपको बीच में विकेटें चाहिए। इसीलिए अब पता नहीं, अब देखिए निखिल क्या होता है ना, ये कॉल अब कप्तान पे आ जाती है। अब कप्तान और कोच कहते हैं और चीफ सिलेक्टर भी कहते हैं, बट आई थिंक ये सीधे सीधे कप्तान की कॉल होगी कि मैं क्या चेंज मांगू, मैं बुमराह की जगह किसको लेकर जाऊं, और मैं 5वें तेज गेंदबाज को रखूं या ना। ये दीपक हुडा फिट है, इनफैक्ट एज वी स्पीक दीपक हुडा आज एनसीए में एक लंबा बैटिंग का सेशन लगाने वाले हैं। एक थ्रो डाउन एक्सपर्ट जो है वो गुड़गांव से फ्लाई करके गए हैं, खासतौर से 5-6 घंटे मैंने सुना उन्होंने वहां पे बैटिंग करनी है आज। तो दीपक हुड्डा की फिटनेस को लेके कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं है। सो दैट इज सॉर्टेड। दीपक हुड्डा टीम में होंगे। ऋषभ पंत की अभी बैटिंग नहीं आई है। मुझे लगता है कि एक स्पिनर फालतू है और आप को वो चेंज करना ही होगा, वो करना ही होगा। अब सवाल ये आ जाता है कि हम जिस तरह से इंडियन क्रिकेट चलती है, हम बड़े नाम पे फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी देर, और वहां पे जाके अगर आप एंड में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं यार रविचंद्रन अश्विन के लिए भी अनफेयर है। हमें यह भी सोचना होगा कि रविचंद्रन अश्विन के लिए भी अनफेयर है। क्या उन्होंने कहा था मुझे T20 टीम में रखो? शायद उन्होंने ना कहा हो। और अगर आप, फिर वही बात आ जाती है, आप इतने बड़े प्लेयर को वहां लेके जाओगे, वहां पे जाके कहोगे सॉरी यार मैंने टीम में तो चुन लिया था, अब ना ऐसा करते हैं, आपको मैं टीम से निकाल रहा हूं बाहर। वो थोड़ा सा इफी हो जाता है वो। तो कभी कभी हम इस तरह के डिसीजन लेने से भी डरते हैं। हम कभी कभी इस तरह के डिसीजन लेने से भी डरते हैं, बिकॉज हम फिर ये हो सकता है ना, एक वो ड्रेसिंग रूम की बात आ जाती है, हार्मनी की बात आ जाती है, यार इतने बड़े प्लेयर को वहां जाके मना कर देंगे। अब देखिए, अगर यही राहुल द्रविड़ होते या तेंदुलकर होते, क्या आप हिम्मत करते कि किसी टीम में वहां जाके उनको मना कर देते? रविचंद्रन अश्विन का इंडियन क्रिकेट में ऑरा तो कम नहीं है। सो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि वो पंजाबी की कहावत है ना, जिस पिंड जाना नहीं उधर रास्ता ना देखो। तो अगर कल को इस तरह के हालात बन भी रहे हैं तो आपको पहले उसको एंटिसिपेट करना चाहिए था। ये मेरा फैक्ट, ये मेरा मौकिफ है। आई थिंक शायद उस तरह से उनको इस्तेमाल भी नहीं किया गया। उनको अगर इतना इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो फिर वो कहते हैं ना, यू शुडंट हैव लेड हिम द फॉल्स वे। बिल्कुल विक्रांत और निखिल, कुछ चीजों में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो टीम इंडिया अब तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए, और बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी, खासतौर पर बॉलिंग में कि आप किसको लाना चाहते हैं, उसके पीछे की सोच क्या है।
मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।